जादुई भैंस। फुरफुरी नगर गांव में एक डेयरी वाला रहता था। वो दूध बेचने के साथ साथ भैंसों को भी बेचा करता था। एक दिन नकुल नाम के व्यक्ति भैंस बेचने के लिए दूध वाले के पास आया और कहा, क्या आप भैंस लेना चाहेंगे? दूध वाले ने कहा, मुझे भैंस नहीं लेना, मेरा स्वयं का धंधा है भैंस बेचने का। नकुल ने कहा, ऐसी वैसी भैंस नहीं है, ये भैंस सोने के सेब देती है। दूध वाले ने कहा, क्या भाई मैं ही मिला था सुबह से मजाक करने के लिए? नकुल ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको विश्वास नहीं होता तो मैं आपको दिखा देता हूँ। दूध वाले ने फिर कहा, चलो दिखाओ। नकुल ने कहा, पहले आप 100 का कॉइन डालिए भैंस के मुंह में, तभी सोने का सेब देगी। दूध वाले ने कहा, मैं 100 का कॉइन तो डाले दे रहा हूँ, अगर सोने का सेब नहीं दिया तो तुम्हें 100 के बजाय मुझे 200 का कॉइन देना होगा। नकुल ने कहा, ठीक है। जैसे ही भैंस के मुंह में दूध वाले ने 100 का कॉइन डाला, तुरंत पीछे से सोने का सेब निकाल दिया। दूध वाला देखकर चौंक गया। उसे अपनी आंखों में विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसी भी भैंस होती है जो गोबर के बजाय सेब दे। दूध वाले को क्या पता था कि भैंस के अंदर एक आदमी बैठा हुआ है और सेब को सोने के कलर करके दे रहा है। ये सब देखकर दूध वाले के मन में लालच आ गया और दूध वाले ने कहा नकुल से, नकुल भाई आप ये भैंस कितनी की दोगे? मुझे आपकी ये भैंस बहुत पसंद आ गई है। नकुल ये सब सुनकर अपने मन में हंसने लगा और सोच रहा था कि काफी दिनों के बाद कोई बकरा फंसा है। नकुल कौन था और क्या काम करता था? नकुल और नकुल का दोस्त दोनों मिलकर लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसा कमाया करते थे। नकुल का दोस्त भैंस की कॉस्ट्यूम पहनकर सभी लोगों से पैसे लिया करता था और एक 10 रुपए के सेब को सोने कलर करके पीछे से निकाल दिया करता था। लोग देखकर बहुत खुश होते थे और इसी तरह दोनों मिलकर जगह जगह जाकर पैसा कमाया करते थे। एक दिन नकुल ने अपने दोस्त से कहा कि कहाँ तक 100 रुपए कमाएंगे, इस तरह में तो सदियों लग जाएंगे पैसा कमाने में, चलो कोई बड़ा हाथ साफ करते हैं। इतना कहकर दोनों लोग निकल पड़े फुरफुरी नगर। फुरफुरी नगर में जब दोनों लोग किसी को ढूंढ रहे होते हैं, तभी अचानक से नकुल को एक दूध वाले का घर दिखाई देता है और पहुंच जाता है दूध वाले के घर भैंस को लेकर। आगे नकुल ने कहा दूध वाले से, इस भैंस की कीमत 1 लाख रुपए है। दूध वाले ने कहा, ये तो बहुत ज्यादा है भाई, कुछ कम करो। जब दोनों लोग लेन देन के बारे में बात कर रहे होते हैं तो उसी बीच दूध वाले के यहाँ मोटू आ जाता है दूध लेने के लिए। मोटू कहता है, दूध वाले भैया ये भैंस कितने की है? क्या ये आपकी है? कितने की ली है? अगर आपकी है तो आज दूध में इसी का मैं लेकर जाऊंगा। इसी तरह के तमाम सवाल जवाब दूध वाले से मोटू करने लगा। दूध वाले ने मोटू को कुछ नहीं बताया और तुरंत भगा दिया। मोटू को शंका हुई कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, आज तक दूध वाले ने मुझसे इस तरह का बर्ताव नहीं किया। चलो छुप कर देखता हूँ कि ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर नकुल और दूध वाला भैंस के लेन देन के बारे में बात करने में लगे हुए थे। वहीं मोटू दोनों की बातें सुनने में लगा हुआ था। कुछ देर के बाद मोटू सब जान गया आखिर माजरा क्या है। तुरंत मोटू फिर से पहुंच गया दूध वाले के पास और कहा, और दूध वाले भैया छुप छुप के सोने की सेब देने वाली भैंस ले रहे हो, हमें नहीं बुलाया, हम तो आपके पुराने ग्राहक हैं। इतना कहकर दूध वाले से मोटू नकुल से कहने लगा, ये भैंस कितने की है? अब तो ये भैंस मैं ही लेकर जाऊंगा। नकुल कंफ्यूज हो गया और सोचने लगा कि आखिर किसे दी जाए ये भैंस, ज्यादा फायदा किसमें है। चलो बोली लगा लेता हूँ, जो ज्यादा पैसे देगा भैंस उसी की। नकुल ने कहा, देखो भाई भैंस मेरे पास एक ही है, लेने वाले 2 हो गए हैं, इसीलिए जो ज्यादा पैसे देगा भैंस उसी की। नकुल इस भैंस की बोली लगाता है 1 लाख से। दूध वाले ने कहा 1,20,000। मोटू ने कहा 1,50,000। दूध वाले ने फिर कहा 1,70,000। मोटू ने कहा फिर 1,80,000। फिर दूध वाले ने कहा 1,90,000। फिर मोटू ने कहा 10,50,000। दूध वाला 10,50,000 सुनकर हार मान गया और कहा, मैं गरीब आदमी, मेरी 10,50,000 की भैंस लेने की हिम्मत नहीं है, तुम ही ले लो। नकुल इतना पैसा सुनकर खुशी हो गया। नकुल ने कहा, फाइनल हो चुका है, अब ये भैंस मोटू की हुई। मोटू मुबारक हो, तुम जीत गए हो, सोने की सेब देने वाली भैंस अब तुम्हारी है। मोटू ने कहा, वो तो होना ही था, मुझे पता था कि मैं ही जीतूंगा। मोटू ने फिर नकुल को 10,50,000 रुपए दिए और भैंस लेकर चला गया अपने घर। घर जाने के बाद मोटू भैंस को ट्राई करने लगा कि आखिर सोने के सेब देती भी है कि नहीं। मोटू ने भैंस के मुंह में 100 का कॉइन डाला। जो भैंस के अंदर आदमी बैठा हुआ था उसने 100 का कॉइन लेकर एक सेब में सोने का कलर करके पीछे से फेंक दिया। मोटू ने सेब को उठाया और बहुत खुश हो गया। मोटू ने कहा, अरे वाह, कितना चमकदार सेब है, अगर इसी तरह डेली सेब देगी ये भैंस तो मैं अमीर बन जाऊंगा। रात 10 बजे मोटू ने भैंस को कमरे में छोड़कर सो गया। उसे क्या पता था कि ये भैंस नहीं है। मोटू ने तो सोने के सेब देखकर भैंस को खरीद लिया, ये सोचकर कि मैं अमीर बन जाऊंगा।
जब मोटू सो रहा था तो चुपके से नकुल ने खिड़की से इशारा किया उस आदमी को जो भैंस के अंदर था। वो आदमी धीरे से भैंस की कॉस्ट्यूम उतारकर बाहर आ गया। दोनों लोग भागने लगे। उसी टाइम चिंगम सर मोटू के घर से गुजर रहे थे। चिंगम सर की नजर दोनों की पर पड़ गई। चिंगम सर को शक हुआ कि ये दोनों चोर हैं। चिंगम सर ने दौड़कर दोनों को पकड़ लिया और दोनों को खूब पीटा। दोनों लोगों ने सारी बात बता दी कि हम कौन हैं, क्या काम करते थे और क्यों भाग रहे थे। ये सब जानने के बाद चिंगम सर ने दोनों को जाके जेल में बंद कर दिया। जितना पैसा दोनों ने लोगों से लिया था वो सारा पैसा चिंगम सर ने ले लिया। सुबह 7 बजे मोटू चारों तरफ अपनी भैंस को ढूंढने में लगा हुआ था कि आखिर मेरी भैंस कहाँ गई। उसी टाइम चिंगम सर आ जाते हैं मोटू के घर सभी लोगों के पैसे वापस करके और मोटू को सारी बात बताते हैं कि वो भैंस नहीं थी, वो चोर था जो भैंस का रूप लेकर लोगों को लूटता था। सारी बात बताने के बाद मोटू के सारे पैसे चिंगम सर ने वापस कर दिए। इसी तरह आज की स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा।